बढ़िया वेंडर 3000 रुपये मिले, ये कमरे 1500, इसके दोनों कमरे बने 3000 रुपये मिल गए, इसके 6 कमरे बने रुपया मिल गया, इसके 2 में से एक खाली है और एक भरा है। लेकिन ये एटम अकेला है तो इसके सराउंडिंग में कोई इसे डिस्टर्ब कर पाएगा नहीं, इसलिए दोनों कमरों में एनर्जी बराबर बराबर होगी। कैसी होगी? तो एनर्जी डिफरेंस हो पाएगा। जब एनर्जी बराबर है तो एनर्जी में डिफरेंस है नहीं है, नो एनर्जी डिफरेंस। जब कोई एटम अकेला होता है तो उसकी सभी क्वांटम स्टेट में एनर्जी बराबर होती है, इसलिए एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया? चाहे वो कमरा खाली हो, वो यानी कि क्वांटम स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो अथवा ठीक है कि नहीं, एनर्जी बराबर होगी वह आइसोलेटेड एटम की। किसकी? आइसोलेटेड। जब एटम एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, मान लो सोडियम सोडियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या सोडियम क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्शन से क्या होगा? कौन वाले इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्शन का फर्क पड़ेगा बताओ? एक पूरी आपका स्कूल है, महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर मसूरी का है, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, और आप लोग अंदर है और गेट कीपर है, कोई यहाँ पे फोर्स लगाने आएगा तो किसको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? गेट कीपर पे कि आप पर? गेट कीपर पे, वो आउटर मोस्ट पे। तो जब कोई एटम एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसकी एनर्जी का इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा कि इनर वाले पे? आउटर मोस्ट पड़ेगा नहीं। तो उससे जो क्वांटम स्टेट की एनर्जी है किसी की कम हो जाएगी और किसी की किसमें? आउटर मोस्ट है, और इससे एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं? और इस एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोल देते हैं? एनर्जी गैप। समझेंगे? उस एनर्जी गैप के रिस्पेक्ट पे हम लोग यहां पर सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। समझिए, कंडक्शन बैंड सीबी बोलते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड। आउटर मोस्ट उसी से एनर्जी डिफरेंस उसमें क्या बन के तैयार हो गया? बैंड बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया? बैंड। एनर्जी डिफरेंस से क्वांटम स्टेट में एनर्जी डिफरेंस है, अलग अलग है, इससे उसमें क्या तैयार हो गया? बैंड। क्या तैयार हो गया? बैंड। और इसमें बैलेंसी है नहीं? बैलेंसी, तो इस बैलेंसी है इसमें, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग बैंड को क्या बोलेंगे? बैलेंस बैंड। वही भी इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री कर दिया तो जहां गया उसमें भी एनर्जी मिलता है अलग अलग, उसको क्या बोलेंगे? फ्री होने में कंडक्शन बैंड होगा। समझ गए? तो बैंड कब आता है? जब आइसोलेशन में आएगा कि इंटरेक्शन में आएगा? इंटरेक्शन। क्लियर हो गया? तो यहां पर बेटा देखिएगा, कंडक्शन में क्या होता है कि कंडक्शन में जो बैंड जो होता है, इसमें कंडक्टर में ध्यान देना सीबी और बीबी, इसमें कंडक्टर में क्या होता है कि कुछ कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही उसमें बहुत सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट और फ्लो करा सकते हैं। और कुछ कंडक्टिंग बॉडी में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, हल्का सा टेम्परेचर वो सब भाग जाएंगे उधर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है कि नहीं? लेकिन सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का वो बहुत कम होता है, उसे थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो इसके इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और वो चार्ज कैरियर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप होता है, इस वजह से इसके कभी भी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पाते, इसलिए चार्ज करंट कभी भी फ्लो लकड़ी में प्लास्टिक में नहीं होता। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर समझिए सेमीकंडक्टर समझाया, सेमीकंडक्टर में जो गैप है ना, रूम टेम्परेचर पे नहीं जाती, रूम टेम्परेचर में से 1,10,000 बॉन्ड होते हैं। समझिए आगे कितना समझ आ गया? ताकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, बेसिक से क्लियर लगवा ना तो आप चीजें